जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जंग जारी थी और देश के लोग स्थिति पर टकटकी लगाए थे, वैसे स्थिति में भी कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने वाले और नैतिकता को रौंदने वाले बलियापुर के थाना प्रभारी की कृपा से बलियापुर के अलग अलग क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर कोयला तस्करी को अंजाम दिया जा रहा था, जो अब भी जारी है। नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज पॉइंट भारत। धनबाद के सिंदरी अनुमंडलीय क्षेत्र के कई हिस्सों में भ्रष्ट प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से कोयला, लोहा और बालू तस्करी के साथ जाली लॉटरी का अवैध कारोबार लंबे समय से फल फूल रहा है। लेकिन हैरानी तब होती है जब यह सामने आता है कि देश की सेना जिस समय पाकिस्तान के खिलाफ सीमा पर युद्ध जैसे हालात का सामना कर रही थी और देशवासियों की निगाहें पाकिस्तान के खिलाफ हो रही सैन्य गतिविधियों पर टिकी थी, वैसे घड़ी में भी बलियापुर में कोयला तस्करी अपने चरम पर था। क्षेत्र के कोयला तस्कर उन भ्रष्ट प्रशासनिक अधिकारियों के सह पर कोयला तस्करी को अंजाम दे रहे थे जिनका देश की सुरक्षा, कानून और नैतिकता से कोई लेना देना नहीं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं आशीष भारती की। इन्हीं के क्षेत्र में यानी कि बलियापुर थाना अंतर्गत रखीतपुर के पास बुद्धनगर से सटे इलाके में एक बार फिर से इस क्षेत्र का सबसे बड़ा कोयला तस्कर मनीष अपने तस्करी को भरपूर गति के साथ अंजाम देने में जुट गया है। यह वही तस्कर है जिसके कोयला तस्करी के खिलाफ पिछले दिनों कई अखबारों में प्रमुखता से खबर छपी थी। यहां तक कि इस गतिविधि को लेकर पत्रकारों द्वारा थाना प्रभारी को सूचना भी दिया गया था, लेकिन उन्होंने कार्रवाई नहीं की थी। और स्थिति अब भी वही है। मामला यहीं तक सीमित नहीं है। बलियापुर थाना क्षेत्र में इन दिनों कोयला तस्करी के अलावे लोहा तस्करी, बालू तस्करी और जाली लॉटरी का अवैध कारोबार भी चरम पर है। और यह कोई आरोप नहीं बल्कि वो सच्चाई है जिसे इलाके के लोग हर दिन अपनी आंखों से देखते हैं। और यही वजह है कि स्थानीय प्रशासन और अवैध कारोबारियों के बीच साठ-गांठ होने की संदेह पर मुहर लग गई है। अब तो इन भ्रष्ट अधिकारियों के अनैतिक कार्यशैली और इस तरह के अवैध कारोबार पर पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के बड़े बड़े नेता सीज फायर के स्थिति में दिख रहे हैं, मतलब चुप्पी साधे हुए हैं। ये सारी बातें मैं नहीं कह रहा, सूत्र बताते हैं। चलिए अब विस्तार से जानते हैं बलियापुर थाना प्रभारी आशीष भारती की गुणवत्ता को। तो सूत्रों द्वारा इनके खिदमत में पेश किए गए तारीफों के मुताबिक दलाल टाइप के पत्रकार इनके आंखों के तारा हैं और जो कोयला तस्करी या अन्य अवैध कारोबार पर आवाज उठाए वह पत्रकार बकवास और नाकारा है। नौबत यह है कि साहब को पत्रकारों द्वारा अवैध कारोबार की सूचना दिए जाने पर भी कार्रवाई नहीं करते, इसके उलट उन्हें धमकाते जरूर हैं। सच तो यह है कि इन साहब के नजर में वो सारे पत्रकार चुपते हैं जो इनके और इनके क्षेत्र में हो रहे अवैध कारोबार के खिलाफ आवाज उठाते हैं। जैसे कि मैं, इतना ही नहीं, इनके क्षेत्र में चल रहे अवैध कारोबार पर खबर बनाने वाले पत्रकारों को ये महाशय पुलिस की जन सहयोग वाली व्हाट्सएप ग्रुप से रिमूव भी करवा देते हैं। क्या यही है प्रशासन का असली चेहरा? यहां बड़ा सवाल यह है कि क्या झारखंड सरकार और पुलिस महकमा ऐसे बेलगाम अधिकारियों पर कोई कार्रवाई करेगा या फिर यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा? सूत्रों की माने तो आशीष भारती किसी बड़े मंत्री और बड़े अफसर तक पैरवी रखने का दम बरते रहते हैं और इसी कारण इतना इतराते हैं। और यही वजह है कि कोयला तस्करी समेत अन्य अवैध कारोबार की सूचना दिए जाने पर भी कार्रवाई नहीं करते हैं। हाँ, पत्रकारों को यह जरूर कहते हैं कि आपको जितना खबर छापना है छापिए,
छापने से क्या होगा। इधर हालिया चर्चा पर गौर करें तो अब सिंदरी एसडीपीओ आशुतोष कुमार सत्यम पर भी सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि बलियापुर थाना भी उन्हीं के अनुमंडलीय क्षेत्र का हिस्सा है और कहीं ना कहीं इस तरह के अवैध गतिविधि पर लगाम लगाने की जिम्मेदारी उन पर भी है। लेकिन उनके ओर से भी अब तक इस गंभीर मसले पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। अब तो गौशाला ओपी के अंतर्गत डीवीसी मोड़ के पास भी कोयले की तस्करी शुरू हो गई है, यानी कि तस्कर का जाल, कोयला तस्करी का जाल हर कोने में फैल चुका है। यहां यह उल्लेख करना जरूरी होगा कि हाल के दिनों में जिला और स्थानीय प्रशासन ने कोयले के अवैध खनन और अवैध परिवहन को रोकने के लिए कई बैठकें तो जरूर की है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अब जनता भी यह समझने लगी है कि ये बैठकें केवल औपचारिकता निभाने और दिखावे के लिए होती है, जिनका असल कार्रवाई से कोई वास्ता नहीं है। हालात चीख चीख कर कह रही है कि झारखंड सरकार ने झारखंड में पुलिस अधिकारियों को कोयला लुटवाने की और अधिकारियों ने तस्करों को कोयला लूटने की खुली छूट दे रखी है। परिणाम स्वरूप कुछ भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट अफसर डंके के चोट पर कोयला जैसे राष्ट्रीय संपत्ति को लुटवा रहे हैं और लुटेरे लूट रहे हैं। वहीं आशीष भारती जैसे अफसर इस गतिविधि पर कदम ताल के साथ डुगडुगी बजा रहे हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले खबर में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।